Hello everyone, welcome to my A to Z series of pregnancy. Today we are going to discuss about B for breastfeeding. Breastfeeding के benefits, उसके problems और उसे successful कैसे बनाएं. Hello everyone, I am Dr. Juhi Bhalotia, consultant obstetrician and gynecologist at United Super Speciality Hospital, Gondia. Today we are going to talk about breastfeeding, its benefits and how to make it successful. सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग जो है दिस इज़ अ नेचुरल वे ऑफ फीडिंग अ बेबी. जब भी एक न्यूबॉर्न डिलीवर होता है प्री लैक्टियल फीड्स को अवॉइड किया जाए और इमीडिएटली ब्रेस्ट को अटैच किया जाए. जो फर्स्ट आवर होता है आफ्टर डिलीवरी दैट इज़ कॉल्ड एज द गोल्डन आवर. इट इज़ कॉल्ड द गोल्डन आवर क्योंकि ये पीरियड में अगर हम बेबी को ब्रेस्ट से अटैच करें, बेबी को लैच करें, सो देर इज़ अ वेरी हाई चांस ऑफ सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द मदर एज वेल एज द बेबी. तो जब कभी भी हम ब्रेस्ट फीडिंग की बात करते हैं, एक सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल है अगर मदर और बेबी को रूम इन किया जाए, यानी कि उनको एक कमरे में रखा जाए आफ्टर डिलीवरी और उनके मदर और बेबी को स्किन टू स्किन कांटेक्ट दिया जाए. जब एक नेकेड बेबी मदर के ब्रेस्ट के पास में रखा जाता है तो बच्चे को भगवान ने ऐसी क्षमता दी है कि वो ब्रेस्ट क्रॉल करता है और वो ब्रेस्ट खुद ही ढूंढने की कोशिश करता है. सो अगर ये हम नेचर के प्रोसेस को फॉलो करें, सो देर इज़ अ वेरी हाई एंड इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल वे कि बच्चा ब्रेस्ट फीड करे. जब हम ब्रेस्ट फीडिंग की बात करते हैं तो एज वी ऑल नो दैट ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द बेबी एज वेल एज द मदर. बच्चे के लिए एक कंप्लीट न्यूट्रिशन है. इट इज़ द सोर्स ऑफ वाटर, फूड एज वेल एज प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स फॉर द बेबी. ब्रेस्ट मिल्क इज़ लेडन विथ वाटर, जो कि बच्चे को एडिशनली पानी नहीं देना पड़ता है. इवन इन समर मंथ्स, गर्मियों के मौसम में भी बच्चे को एडिशनली पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं होती है. उसकी वाटर डिमांड्स भी ब्रेस्ट मिल्क से पूरी होती हैं. जब हम पोषण की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, तो ब्रेस्ट मिल्क इज़ रिच ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स जो कि एडिक्वेट मात्रा में बच्चे को मिलता है. ब्रेस्ट मिल्क में ऐसा फैट होता है जो कि बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. बच्चे के मल्टीविटामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए भी ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. इसके अलावा मदर में बेनिफिट्स ये हो सकते हैं कि मदर के स्ट्रेस लेवल्स को बहुत कम करता है. जब कभी भी ब्रेस्ट मिल्क रिलीज़ होता है तो एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन बनता है. ये हार्मोन की वजह से मदर में स्ट्रेस लेवल्स काफ़ी कम होते हैं जो कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम ब्लूज़ को काफ़ी कम करता है. इसके अलावा मदर को वेट लॉस करने में, प्री प्रेगनेंसी वेट लेवल्स में पहुंचने के लिए ब्रेस्ट मिल्क बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. और ब्रेस्ट मिल्क एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मेजर है बच्चे की फीडिंग के लिए. हम सभी मदर्स को इनकरेज करते हैं कि वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करें. हालांकि कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जहां पर हम मना करते हैं कि माँ अपने बच्चे को फीड ना कराए. इसमें से कुछ कारण ये हैं कि एक्टिव HIV इन्फेक्शन, एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन, या फिर ब्रेस्ट के अराउंड या ब्रेस्ट टिश्यू के ऊपर कोई भी एक्टिव हर्पेटिक लीजन या फंगल इन्फेक्शन है, जिसमें हम मदर को ये सलाह देते हैं कि वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना अवॉइड करें. जो मोस्ट कॉमनली इश्यूज़ आते हैं ब्रेस्ट फीड कराते वक्त, वो ये होता है कि अगर मदर का निपल फ्लैट है या इन्वर्टेड है, ऐसे केस में एक अच्छा लैच नहीं बन पाता और बच्चा अगर अच्छे से मदर को लैच ना कर पाए तो ब्रेस्ट फीडिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है. तो ये इन्वर्टेड और फ्लैट निपल्स के लिए देयर इज़ अ निपल सिरिंज जो हम बनाकर देते हैं हमारे हॉस्पिटल में और मदर्स को एनकरेज करते हैं कि उससे वो अपने निपल्स को पहले एनलार्ज करें और फिर बच्चे को फीड करवाएं. ये निपल जो फ्लैट निपल्स हैं बहुत ही एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन खड़ी कर देता है मदर्स के लिए टू प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग. कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मदर्स फेस कर सकती हैं ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, जो कि हैं सोर निपल्स, क्रैक निपल्स विच माइट लीड टू मास्टाइटिस, यानी कि ब्रेस्ट टिश्यू का इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन, और जिससे कि ब्रेस्ट एब्सेस भी हो सकता है. सो आई एनकरेज ऑल माई पेशेंट्स कि सोर निपल्स और क्रैक निपल्स को घर में बैठकर सहन ना करें और अर्जेंटली जाकर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और उनको दिखाएं. सोर निपल्स और क्रैक निपल्स टोटली ट्रीटेबल हैं और ये आपकी ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत बड़ी बाधा ला सकते हैं. अगर हम इन्हें टाइमली ट्रीट करें तो आपका ब्रेस्ट फीडिंग एक सक्सेसफुल एक्सपीरियंस हो सकता है. रिमेंबर, ब्रेस्ट फीडिंग इज डेफिनेटली अ डिस्कम्फर्ट इन द बिगिनिंग, बट इट इज़ डेफिनेटली नॉट पेनफुल व्हेन यू गेट द हैंग ऑफ इट. So if you have any queries related to breastfeeding or if you are not confident enough कि क्या मैं अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाऊंगी या नहीं, या अगर आपके मन में और भी कोई सवाल हैं जो आपको ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड हैं, तो आप अपने क्वेश्चन इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उन्हें कवर करने की कोशिश करूंगी.